अब खबर आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान से, जहां पूर्व पीएम इमरान खान किसी भी वक्त गिरफ्तार किए जा सकते हैं। बड़ी खबर यानी कि बाद से लाहौर में इमरान खान के घर के बाहर उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई है। बीती रात से इमरान खान के समर्थकों का लाहौर के जवान पार्क में आना जारी है। एक तरह से इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाने के लिए उनके समर्थकों ने एक शील्ड बना ली है, जो इमरान खान के लिए अपनी जान देने को भी तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार इसलिए लटकी हुई है क्योंकि चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने हुए प्रदर्शन के मामले में एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। और ये आशंका तब और बढ़ गई जब इमरान खान के घर के रास्ते पर पुलिस की गाड़ियों का काफिला नजर आया। लेकिन पुलिस की गाड़ियों का काफिला इमरान के घर तक पहुंचता उससे पहले ही इमरान खान के समर्थक उनके घर पर जुटने लग गए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इस बीच करीब रात 1:45 बजे इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की ओर से एक ट्वीट किया गया, जिसमें लोगों से अपील की गई, रीच जमान पाक। बताया गया है कि अगले 3 दिन बहुत अहम है। शहबाज सरकार हर कोशिश करेगी, लेकिन पाकिस्तान इमरान खान को किसी भी कीमत पर बचाएगा। इसके बाद हजारों की भीड़ इमरान खान के घर के बाहर और रास्तों पर जमा हो गई। पूरी रात डटे रहे और नारेबाजी करते रहे। तो पाकिस्तान की जो तस्वीरें आ रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होते तो हालात बेहद बिगड़ सकते हैं, मैदान जंग जैसे हालात बन सकते हैं। इस बीच इमरान खान की हुकूमत में गृह मंत्री रहे शेख रशीद ने शहबाज सरकार को धमकी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में तख्ता पलट की धमकी दी है। शहबाज शरीफ किस खेत की मूली है, ये कहा है शेख रशीद ने। जेल से बाहर आते ही देख लेने की धमकी दी है। 2 फरवरी को शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया था और जेल से बाहर आते ही देख लेने की धमकी शेख रशीद की ओर से दी गई है। हमने अयूब खान को गिराया, हमने याह्या खान को गिराया, हमने भुट्टो को गिराया, हमने नवाज शरीफ को गिराया। शहबाज शरीफ तुम बेचते क्या हो? तुम किस माँ की मूली हो? जेल से बाहर आते ही इमरान खान के करीबी और पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के मुखिया शेख रशीद ने शहबाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अपने गिरफ्तारी से आग बबूला रशीद ने शहबाज को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया है। शहबाज शरीफ तुम बेचते क्या हो? तुम किस माँ की मूली हो? शेख रशीद को पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इमरान खान की हत्या की साजिश रचने के आरोपों से जुड़े एक मामले में 2 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें कल रिहा कर दिया। जेल में हुए रथ जगह से राशिद बौखला गए। इन चोरों डाकुओं ने मेरे घर पे डकैती की, मेरा सामान लूटा, मेरे फोन ले गए और 2 रातें 2 दिन मुझे जगराते में रखा। मैं उनको भी माफ करता हूँ। मेरी घड़ियाँ, मेरा सामान और मेरे पैसे मेरे घर वापस पहुंचा दो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ पर्चा दूंगा। देखिए, अलकायदा के नए चीफ सैफ अल आदेल की लोकेशन पेंटागन को मिल गई है। बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पेंटागन के मुताबिक सैफ अल आदेल इस वक्त ईरान में मौजूद है। सैफ अल आदेल पर अमेरिका ने 82 करोड़ का इनाम रखा है। आपको बता दें कि अमेरिकी स्ट्राइक में अल जवाहिरी के मौत के बाद सैफ अल आदेल को अलकायदा का नया चीफ चुना गया था और उसके बाद से ही अमेरिकी खुफिया एजेंसियां सैफ अल आदेल की तलाश में लगी हुई थी, उसकी जानकारी जुटाने की कोशिश में लगी हुई थी। और अब बड़ा अपडेट ये कि पेंटागन को उसकी लोकेशन मिल गई है और पेंटागन के मुताबिक सैफ अल आदेल इस वक्त ईरान में मौजूद है। बड़ा अपडेट, बड़ी उपलब्धि है अमेरिका के लिए, जिस तरह से ये जानकारी पेंटागन को मिली है, क्योंकि लगातार अमेरिका अलकायदा से जुड़े हुए पदाधिकारियों पर पैनी नजर रखता है। ओसामा बिन लादेन के बाद से ही और उसके बाद अल जवाहिरी को अलकायदा का चीफ बनाया गया था, जिस पर लगातार नजर रखी जा रही थी और बाद में एयर स्ट्राइक के जरिए उसको मार गिराया गया। और अल जवाहिरी के बाद सैफ अल आदेल को चीफ बनाया गया और अब उसकी लोकेशन भी पेंटागन के हाथ लग गई है। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, पूरा अपडेट क्या है? देखिए, ये बड़ी खबर है। आप ठीक कह रहे थे कि सैफ अल आदेल जो कि अलकायदा का चीफ बनाया गया था, आपको याद होगा बहुत ज्यादा समय नहीं बीता जब अफगानिस्तान में घुस करके अल जवाहिरी को एग्जीक्यूट किया गया था। उसके बाद से अमेरिकी एजेंसीज इस तलाश में थी कि सैफ अल आदेल जिसको नया चीफ बनाया गया था मुखिया, वो है कहाँ। ईरान के साथ अमेरिका के डिस्टर्ब संबंध सभी को पता है, जग जाहिर है। ईरान में
उसकी पोजीशन लॉक की गई है। अब इसके बाद जबकि ये खबर आम हो गई है, ईरान अपने लेवल से कोशिश जरूर कर सकता है कि किसी तरह से उसको वहां से फ्रिस्क आउट किया जाए, लेकिन इसमें टेक्निकलिटीज होती हैं, इंटेलिजेंस इन प्लेस होता है, पोजीशन लॉक्ड होती है, और इसी वजह से अब बड़ी बात है कि राष्ट्रपति बाइडेन की स्वीकृति का इंतजार है पेंटागन को, रक्षा मंत्रालय को, और उनकी स्वीकृति मिलते ही इस ऑपरेशन को भी एग्जीक्यूट करने के लिए अमेरिकी एजेंसियां तैयार हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि अलकायदा के अल जवाहिरी के बाद जो मुखिया है उसको अमेरिका एग्जीक्यूट कर देगा। बिल्कुल आशीष, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर नए अलकायदा चीफ से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगले 24 से 72 घंटे में अमेरिका सैफ अल आदेल के संभावित ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। एयर स्ट्राइक के लिए पेंटागन को व्हाइट हाउस से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। आशीष, जिस बात को आप जिक्र कर रहे थे कि जो बाइडेन की हरी झंडी मिलने का इंतजार है बस। जी हाँ, बिल्कुल। पहले भी देखिए, ओसामा बिन लादेन को एयर स्ट्राइक के जरिए ही मारा गया था। अमेरिकी चॉपर्स जो यूएस सेना के, यूएस आर्मी के चॉपर्स जाकर के पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया था, और उसके बाद ठीक उसी तरह से अफगानिस्तान से पुल आउट करने के बावजूद अफगानिस्तान में दोबारा दाखिल होकर के अयमान अल जवाहिरी को मारा था। और अब जैसा मैं आपको बता रहा था कि पोजीशंस लॉक्ड है, इंटेलिजेंस इन प्लेस है, पहले से उनको जानकारी मिल गई है कि ईरान में मौजूद है सैफ अल आदेल, और राष्ट्रपति बाइडेन की स्वीकृति मिलते ही जैसा कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट रेडी है, और इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने की सिर्फ जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है। जी आशीष, बहुत धन्यवाद आपका इस अहम जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी लगातार अपडेट लेते रहेंगे। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे, बड़ा अपडेट अलकायदा से जुड़ा हुआ। और देखिए, अल जवाहिरी की मौत के बाद अब अमेरिका की जो नजरें हैं वो अलकायदा के नए मुखिया सैफ अल आदेल पर टिकी हुई हैं। अब लोकेशन मिलने के बाद आदेल के खात्मे का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। इस चेहरे को गौर से पहचान लीजिए, क्योंकि यही अमेरिका का वो मोस्ट वांटेड आतंकी है जिसे अलकायदा ने अपना नया मुखिया चुना है। पेंटागन को आदेल की लोकेशन मिल गई है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सैफ अल आदेल इस वक्त ईरान में छुपकर बैठा है, और अब इस पर अमेरिकी एजेंसियों की नजरें गड़ी है। खबरें यहाँ तक है कि आदेल के सफाई का सीक्रेट प्लान भी व्हाइट हाउस में बन चुका है, और अगले 24 से 72 घंटे के भीतर आदेल के खात्मे के लिए अमेरिका किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। 2001 में FBI ने सैफ अल आदेल को मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित किया था। 2002 से 3 के बीच में आदेल ईरान भाग गया था। 2010 तक आदेल का दफ्तर पाकिस्तान में मौजूद था। 7 अगस्त 1998 को आदेल के इशारे पर केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर हमले हुए थे। 4 अक्टूबर 1993 को सोमालिया के मोगदिशु में 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर मार गिराने का आरोपी भी आदेल है। इस हमले में 18 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। सैफ अल आदेल का मतलब शॉर्ड ऑफ जस्टिस यानी न्याय की तलवार है, लेकिन काम आतंक फैलाना। आदेल अलकायदा के मजलिस शुरा और मिलिट्री कमेटी का मेंबर भी है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।